हमारा मणिपुर पिछले कई दिनों से जल रहा है। लगातार मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। The army has been called in to control the situation in the violence-hit areas over the deteriorating law and order situation. हालात इतने बुरे हैं कि आर्मी तक को डिप्लॉय करना पड़ चुका है और सीरियस कंडीशंस में आर्मी को शूट एंड साइट के ऑर्डर तक मिल चुके हैं। Violence is broken out across Manipur between members of the Meitei and Kuki community. The government in the northeastern state has issued shoot-at-sight orders. और 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्यों लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसी को समझेंगे इस वीडियो में। मणिपुर में मेन 3 कम्युनिटी हैं। पहला मेतेई, दूसरा नागा और तीसरा कुकी। इनमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय में आते हैं, जबकि मेतेई गैर आदिवासी है और मेतेई हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी से आने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। ये सब शुरू हुआ मणिपुर सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे से, जिसने हिली ट्राइब्स को भड़काने का काम किया। इस सर्वे के बाद कुकी कम्युनिटी के कुछ लोगों को कहा गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, उन्हें वो फॉरेस्ट की जगह खाली करनी होगी। इसके बाद लोकल ट्राइब्स ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और सरकार जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। और लोकल ट्राइब्स का ये भी कहना है कि मेती लोगों का वोट बैंक ज़्यादा होने की वजह से सीएम उन्हीं का बनता है और करंट सीएम भी मेती समाज से आते हैं, इसलिए वो जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत ट्राइबल्स के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत हिली एरियाज़ में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूँकि मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे शेड्यूल ट्राइब चाहे तो घाटी वाले इलाके में जाकर रह सकते हैं। यानी नागा और कुकी मेती के इलाके में रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मेती नागा और कुकी के इलाके में नहीं बस सकते। और आग में घी डालने का काम किया हाईकोर्ट के आदेश ने। इसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। क्या था हाईकोर्ट का आदेश? 14 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मेती समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेती समुदाय ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेती समुदाय को एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम ट्राइबल ग्रुप्स विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों ने इस विरोध की शुरुआत की और इसमें उनका साथ दिया तमाम अन्य कम्युनिटीज़ ने। अब विवाद पर आने से पहले उस कम्युनिटी को भी जानना जरूरी है जिसके विरोध में तमाम कम्युनिटी के लोग उतर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा आबादी मेती कम्युनिटी की है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 64.6% मेती का है। हालांकि ये समुदाय सिर्फ 10% लैंड पर ही बसा हुआ है। बाकी 90% लैंड का हिस्सा हिली एरिया है, जिसमें राज्य की बाकी बची आबादी रहती है। इसी भूमि भाग में नागा, कुकी समेत वो सभी जनजातियां रहती हैं जो मेती समुदाय के विरोध में उतर आई हैं। आखिर क्या डिमांड है मेती समुदाय की? मेतेई समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफ़ी कम लैंड है, जो लगातार कम हो रहा है। हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग भी इस शहरी इलाके में आ रहे हैं, जिससे ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। इसलिए मेतेई समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे की मांग करता आया है, जिसे लेकर उनकी तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। आखिर मेती समुदाय का विरोध हो क्यों रहा है? वहीं मेतेई समुदाय का विरोध करने वाली कम्युनिटी का पक्ष है कि मेतेई एक काफ़ी मजबूत कम्युनिटी है, इसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और ये शहरी इलाकों में रहते हैं। उनका कहना है कि मेती समुदाय को तमाम वो सुविधाएं मिलती आई हैं जो हिली एरियाज़ में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती। मेती कम्युनिटी पर हिली एरियाज़ में घुसपैठ के भी आरोप लगते आए हैं।